क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस शहर में आप रहते हो वो शहर आपने कभी ढंग से घूमा ही ना हो? यस, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम जयपुर में रहते हैं बट हमने आज तक कभी जयपुर पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीक आए थे मेरे कज़िन्स जिन्हें जयपुर घूमना था, तो उनके साथ हम भी निकल गए थे जयपुर राजस्थान की दौड़ पे, पूरा जयपुर एक्सप्लोर करने। बिकॉज़ हरियाणा वालों के लिए एक अलग ही हाइप होती है कि राजस्थान में ऐसा क्या है जो उनके हरियाणा में नहीं है। तो बस इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग निकल गए थे जयपुर दर्शन के लिए। हम सबसे पहले निकल जाते हैं मानसरोवर के लिए, बट रास्ते में हमें पहले लग जाती है थोड़ी सी भूख, तो हम निकलते ही वैशाली में रुक जाते हैं एक आंटी की शॉप पे, जहाँ हम लोग का मन था कि राबड़ी ट्राई की जाए। बिकॉज ये राजस्थानी छाछ राबड़ी हरियाणा में नहीं मिलती है, तो सबसे पहले हमने ले ली थी छाछ राबड़ी। फिर हम पहुँच गए थे थड़ी मार्केट, जहाँ हमने ट्राई की थी वहाँ की कड़ी कचौरी एंड मैंगो शेक, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर हमने सोचा अब थोड़ा सा हम लोग निकलते हैं आगे। फिर उसके बाद हम निकल गए थे सीधा पत्रिका गेट के लिए, जहाँ हमें करना था थोड़ा सा शूट एंड कुछ हमने व्लॉग्स भी बनाने थे। तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं पत्रिका गेट पे। दिन में इतनी एक्सट्रीम धूप थी, आपको पता है लास्ट वीक जयपुर कितना गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे थी। तो वहाँ पे हमने कुछ रील्स बनाए, कुछ थोड़े से शॉर्ट लिए। कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी व्लॉगिंग कर रहे थे, तो उनके व्लॉग्स में भी हम लोग पार्ट बने थे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा वहाँ पे आ गया था। ये लोग लिटरली इतने एक्साइटेड हो गए थे कि यार जयपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा शूट मैंने भी अपना कर लिया था। फिर हमें लगा कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो हम चले गए थे WTP AC की हवा खाने। फिर थोड़ा सा हमने वहाँ पे दुबई बाज़ार घूमा, थोड़ी सी हम लोगों ने वहाँ पर शॉपिंग की। फिर हम जाके बैठ गए थे फूड कोर्ट में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। थोड़ी हल्की फुल्की हम लोगों को भूख भी लग गई थी, इसलिए हमने थोड़ा सा वहाँ जाके रिलैक्स किया। फिर हमने ट्राई किए वहाँ के टाकोस, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, जिसको खा के एकदम मज़ा आ गया था। फिर ट्राई किया वहाँ का बेल्जियन वैफल। फिर इतनी थकान के बाद मैंने सोचा अब थोड़ी सी मसाज ले ली जाए, जो कि मैंने पहले कभी नहीं ली। इतनी बार मैं WTP गई हूँ, तो फिर मेरे भाई ने बोला कि चल आज तू इसको ट्राई कर ही ले। तो थोड़ा सा मैंने मसाज किया, उसमें मुझे इतनी अच्छी बॉडी मसाज दी, मेरी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई थी। फिर हम निकल गए थे थोड़ा सा और आगे। अब हमने सोचा अब हम कहाँ जाएँ, फिर हम चले जाते हैं अल्बर्ट हॉल, जहाँ पे वो मम्मी रखी हुई है उसको देखने के लिए। बट हम वहाँ का अंदर का शूट कर नहीं पाए, बट वो भी काफ़ी अच्छा था। मैंने पहले घूमा हुआ है, बट बहुत सालों बाद फिर से ये टांगे देख के एकदम मज़ा आ गया था। फिर हमें लगा अब हम चलते हैं ओल्ड जयपुर की तरफ, तो हम सीधा घुस गए थे अपने ओल्ड जयपुर में, पुरानी सिटी, जो कि मेन हमारी पिंक सिटी है। सबसे पहले हम गए चांदपोल एंड बापू बाज़ार, जहाँ पे हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ा बहुत हमने कुछ खाया पिया, मार्केट घूमा। बट इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी कि गर्मी में थोड़ी सी चीज़ें हमें डाउन लग रही थी, बट स्टिल थोड़ा सा मार्केट हमने घूमा, एक्सप्लोर किया। इन लोगों के लिए तो सब कुछ वैसे भी नया था। फिर हमने वहाँ पे कुछ राजस्थानी प्रिंट वाली चीज़ें देखी, वो हमने कुछ खरीद लिया, उनमें से थोड़ा बहुत खरीद लिया, ज़्यादा नहीं। फिर हमने खाए वहाँ के गोलगप्पे। फिर गर्मी इतनी हो गई थी कि हमने सोचा ट्राई की जाए यहाँ की ठंडी ठंडी रबड़ी एंड कुल्फ़ी। फिर हमने खाई वहाँ की बहुत ही स्पेशल मलाई मावा कुल्फ़ी, जिसको खा के एकदम ठंडा ठंडा हम लोगों को मज़ा आ गया था। फिर आगे देखो इस वीडियो में आपको एक पॉइंट मिलेगा। इसके क्या है कि एसिडिटी रहती है, तो ये यही सब चीज़ें एक्सप्लोर करता है। हर रोज जाते रहे ब्लॉगिंग में। तो मैंने अपने भाई के बहुत ज़्यादा मज़े ले लिए थे। उसके बाद हम चले गए थे गोविंद देव जी के लिए, क्योंकि जयपुर आए और गोविंद देव जी के दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किया। वृंदावन वाइब तो आपको गोविंद देव जी जाके ही मिलेगी। एंड उस दिन कुछ खास भीड़ गोविंद देव जी में थी नहीं। थोड़ा सा वहाँ का मार्केट घूमा, कान्हा जी के लिए भाभी ने कपड़े वगैरह लिए। फिर हमने वहाँ पे फ्लावर लिए एंड सीधा चले गए थे गोविंद देव जी के अंदर दर्शन करने के लिए। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इसलिए हमारा नंबर भी जल्दी आ गया था। नंबर इन द सेंस कि हम जल्दी हमने दर्शन कर लिए थे। अंदर बहुत प्यारे से देखो भजन हो रहे थे। फिर हमने किए उस टाइम पे उनके पट खुल गए थे, आरती भी हो रही थी, तो हमने फटाफट से दर्शन कर लिए थे। बहुत सुकून मिल गया था। बाहर आके हल्की फुल्की भूख लग गई, तो हमने वहाँ की लोकल चाट ट्राई करी। सामने गुरुद्वारा था, तो वहाँ पे माथा टेका एंड फिर से निकल जाते हैं अपनी आगे की विजिट पे। अब आगे हम लोग जाते हैं आमेर नाहरगढ़, हम पूरा विजिट करेंगे। तो ये देखो, इससे पहले भी हम नाइट में भी आए थे वहाँ पे, बट इतना ज़्यादा सब कुछ बंद हो गया था, रास्ता भी बहुत डरावना सा था, तो किसी का मन ही नहीं किया आगे जाने का। फिर हम चले गए थे आमेर, जहाँ की बोटिंग अभी शुरू हो गई है। मैं फर्स्ट टाइम गई थी बोटिंग स्टार्ट होने के बाद, तो हमने वहाँ पर बोटिंग की नहीं, बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा गंदा एंड स्मेल कर रहा था। तो हमने बोटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। हमने वहाँ से थोड़ा सा बस उस व्यू को एंजॉय किया, ऊपर हम गए नहीं। फिर हम सीधा निकल गए थे नाहरगढ़ के नज़ारे लेने के लिए। नाहरगढ़ हम बिल्कुल सबसे ऊपर तक गए थे, पड़ाव तक, जहाँ पे हमने थोड़े से वहाँ के नज़ारे देखे, हल्का फुल्का सब कुछ खाया था। एंड इतना अमेजिंग व्यू वहाँ से लग रहा था यार, जयपुर मतलब
नाहरगढ़ कितनी बार भी जाओ आपका मन ही नहीं भरता है आप, क्योंकि वहाँ के व्यूज़ ही इतने सुंदर हैं। वहाँ हम लोग काफ़ी लेट तक बैठे थे ताकि थोड़ा सा और अच्छा नज़ारा हम लोग को मिल जाए। हल्का फुल्का हमने वहाँ पे भी कुछ खाया था, फिर हम वापस निकल गए थे। एंड रास्ते में इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि ये सबको ऐसे हो गया था कि यार कहाँ आ गए, ये लोग को लग रहा था कि सच में पहाड़ वाली वाइब्स हमने इनको दे दी यहाँ पे। बट फिर हम निकल गए थे वापस से नीचे उतरने के लिए। एंड फिर आगे हमें जाना था थोड़ा सा मार्केट, बिकॉज हम एक दिन पहले आए थे तो जल महल वाली मार्केट बंद थी। मेरे भाई को किसी ने बोल दिया कि 1 बजे तक मार्केट खुली रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो हम नेक्स्ट डे इस मार्केट में आए थे, सेम डे जिस दिन हम लोग नाहरगढ़ गए थे। तो यहाँ पे हमने यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करी। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, तो वहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, स्पेशली भाभी ने, बिकॉज उनको वहाँ की चीज़ें लेनी थी, उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा नया था। उसके बाद हम निकल जाते हैं फिर से सिटी के लिए। थोड़ा सा सिटी के अंदर से घूमते फिरते हुए हमें जाना था घर की तरफ। अब आगे देखो हम कहाँ कहाँ जाते हैं। एंड सिटी का ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि यार गाड़ी हिल ही नहीं रही थी, सिटी में गाड़ी लेके जाना, एंड सबसे बड़ी गलती वही होती है। फिर हम घर पहुंच के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हम चेंज वगैरह करके चले गए थे डिनर करने के लिए। एंड डिनर करने हम गए थे एक अनलिमिटेड बुफे में वैशाली नगर में, जिसकी लोकेशन मैं आपको कैप्शन में दे दूंगी। एंड वहाँ का डिनर बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड बहुत सारी वेराइटीज़ भी वहाँ थी, बिकॉज हम लोग इतने भूख लग रही थी कि हमको बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना था, एकदम फुल ऑन अनलिमिटेड। फिर फुल ऑन पेट भर के खा के हम आ गए थे सीधा घर। थोड़ा सा हमने आराम किया, बहुत सारी बातें की। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम चले गए थे फिर से ब्रेकफास्ट करने पंचायत कैफ़े। इसकी भी मैं लोकेशन आपको दे दूंगी, जहाँ पे हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई। वो बहुत एस्थेटिक सा कैफ़े बना हुआ था एंड बहुत टेस्टी भी था ब्रेकफास्ट के लिए। फिर दिन में हम चले गए थे इस्कॉन टेम्पल, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर दिन में भाभी ने बनाए थे राइस एंड रायता, बिकॉज हम 3 दिन से बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे थे, तो फिर हमने सोचा अब खाया जाए एकदम फुल ऑन घर का खाना। तो उसको खा के हमने किया बहुत सारा आराम। फिर शाम को हम निकल गए थे फिर से बाहर आउटिंग पे, फिर से बाहर कुछ खाने पीने। मेरा एक फूड कोलैबोरेशन था, तो हम चारों चले गए थे वहाँ पे। हमने फूड कोलैब किया, खाना वाना खाया, शूट किया मेरा पूरा, जिसको करने में हमें ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स लग गए थे। वहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, पाव भाजी, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी एंड ऑल। फिर उसको खा पी के हम आ गए थे सीधा घर। आते भाई और मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ा सा खाना फिर से खा। एंड हम रात में ब्लैकआउट भी गए थे, जो कि बंद था, हम जा नहीं पाए। फिर सुबह इनका निकलने का टाइम हो गया था, इनकी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई थी। हम इनको बार बार रोक रहे थे, बट इनका रुकने का कोई नाम ही नहीं था। बट फिर उसके बाद हमारे साथ एक और चोट हो जाती है, स्पेशली इनके साथ। नीचे हम जैसे ही जाते हैं निकलने के लिए, इनको ड्रॉप करने के लिए, तो इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो हम इनको रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर गाड़ी ठीक करा के हम निकल जाते हैं अक्षरधाम के लिए, बिकॉज वो एक पॉइंट रह गया था जो कवर नहीं हुआ था। दिन में बहुत धूप थी अक्षरधाम में भी, बट जैसे तैसे पट ऑलमोस्ट बंद होने ही वाले थे, पर हमने रिक्वेस्ट करके उनको खुलवा लिया था। दर्शन करके फिर ये लोग निकल गए थे अपने घर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।